ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। शांति। शांति ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। बाबा को भोग खिलाया, हम्म, बाबा को भोग स्वीकार कराया। अभी तो बाबा की याद में ही होंगे सभी। हम्म, बाबा के साथ ही हम मुरली रिविजन करेंगे। आज मैंने ये सोचा कि हम सब रोज एक बाबा के साथ के संबंध का अनुभव करें। ठीक है, आज क्योंकि थर्सडे है, सतगुरुवार है, तो उसको आज हम सारा दिन सतगुरु के रूप में अनुभव करेंगे। बाबा हमारे है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। हम जब सुबह मिलते हैं उसको बाप के रूप में मिले, किसी भी रूप में मिले, पर साथ साथ जैसे आज तो अमृत वेला तो हो चुका, पर वो साथ सतगुरु है। सतगुरु को की शक्ल देख लेते हैं ना, कहते हैं बस आज तो मेरा दिन बहुत सुंदर होगा। तो मेरा बाप ही जब सतगुरु है तो कितना ब्यूटीफुल है। और फिर जब वो मुरली चलाता है, वो मेरे को ऐसे संकल्प आया, आप कैसे भी कर सकते हैं, तो वो मेरा टीचर है। और जब हम रिवीजन करते हैं, वो सतगुरु के रूप में क्या बताता है, जो सुना टीचर से उसको अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। और दिन में, रात को नहीं, सिर्फ दिन में सारा दिन हम चेकिंग करते रहें कि क्या मैं श्रीमत के आधार पर चल रही हूं या नहीं। तो जब हम उसको सतगुरु का दिन अनुभव करेंगे ना, तो एक तो साथ का अनुभव होगा, पावरफुल होगा। क्योंकि कनेक्शन के लिए क्या चीजें चाहिए, बाबा के साथ कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी के साथ भी कनेक्ट होने के लिए व्हाट इज द थिंग दैट वी नीड। बाबा याद। वो तो है ही, मतलब याद के लिए क्या चाहिए, आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति चाहिए। माना एक तो उसको सारा टाइम कुछ बात शेयर करते रहो तो कनेक्शन बना रहता है। कनेक्शन बना रहता है। तो हमारे को दो चीजें चाहिए होती हैं, श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प। जी। तो देखा जाए तो दो चीजें, कि मैं उसको जानूं, उसकी इंट्रोडक्शन तो मुझे है, हम सबको है। फिर उसके साथ एक रिलेशनशिप, संबंध बनाना। संबंध भी बहुत जरूरी है। संबंध के बिना जो योग है ना, थोड़ा नीरस हो जाता है। संबंध से ही जो है रस आता है। आप देखो, आप किसी बैंक में जाते हो, आपका कोई मैनेजर है जिससे आप, जो आपके रिलेशन ऑफिसर होते हैं, उनके साथ आपका जो भी कनेक्शन होता है, आप जाके वहां कौन सी बात करते हैं, मतलब की बात है कि ये है मेरा काम और ये ऐसे ऐसे एक्यूरेटली हो जाए ना, और उसके बाद खत्म। अगर रिलेशनशिप हो, वो मीठा वाला कोई संबंध हो जिसको हम कहीं मेरी लेन देन है, तो वो तो फिर रिलेशनशिप दूसरे वाला होता है ना, कि काम किया खत्म वाली बात नहीं होती ना, बिजनेस लाइक तो नहीं होता। तो अगर हम देखें, अगर मेरे घर में मेरा गुरु आया, आप देखो अपने आप को अज्ञानता में, अगर हमारे घर में कोई गुरु आ जाता है तो हम क्या करते हैं। उसका सत्कार करते हैं और न्यौछावर हो जाती है। हाँ जी रेखा बहन, न्यौछावर हो जाते हैं पूरे की कहानी। न्यौछावर हो जाते हैं। तो अब आप ये बताओ, तो जो गुरु आता है तो जैसे आप उसका सत्कार करते हो, कैसे करते हो, मतलब हम अपने एक्शन में लाएंगे ना, उसको कर्म में लाएंगे ना, कैसे दीदी लाएंगे। बेस्ट से बेस्ट करेंगे ना, उसकी सेवा करेंगे, उसको अच्छे से अच्छा खाना देंगे, उसके बर्तन साफ करेंगे, अपने हाथों से काम करके उसको खाना खिलाएंगे। हम्म, हाथों से काम करके उसको खाना खिलाएंगे। तो अगर आप लोग भोग लगाते हैं तो उसके बर्तनों को अलग रखो,
और उनको खुद साफ करो। आपके घर में हेल्प होगी, पर बाबा के बर्तन है, मेरे सतगुरु के बर्तन है, उनको मैं खुद साफ करूंगी। खाना खुद बना लो, कुछ भी, चाहे दूध उबाल दो, दूध में कुछ डाल दो, डाल दो, खजूर डाल दो, केसर डाल दो, वो बनाओ, बाबा को भोग लगाओ, प्यार से भोग लगाओ, और फिर उसको पूरे खाने में मिक्स करो। तो क्या लगेगा कि हमने सतगुरु का सत्कार किया, हाथ से बनाया। बड़ा बाबा को नहीं चाहिए, 36 भोग बाबा को नहीं चाहिए, किस भावना से कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है ना? तो एक तो ये करेंगे, और क्या करेंगे? सतगुरु है मेरा, मेरे साथ पूरा दिन है, मेरे घर में रहने आए हैं। अगर वो मेरे साथ है तो ये सोचें, क्या मैं किसी भी व्यर्थ संकल्प में जा सकती हूँ? अटेंशन कहाँ रहेगा? मेरे साथ है। जो भी कर्म कर रहे हैं, आज सतगुरु मेरे साथ, मेरे ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिस भी कर्म को आप कर रहे हो, है ना? आप सब में से इन सारी जगहों में ही जाते होंगे, या कोई घर में ही रहते हैं, या कहीं पे फील्ड में जैसे काम करते हैं, जैसे धीरेन भाई अपने फार्म हाउस में जाते रहते, फार्म पर जाते रहते। तो साथ में गए हैं, तो क्या करेंगे? बार बार उसको बताएंगे ना, यहाँ ये काम है, अब मैंने इसको करना है, आप बताओ कैसे करना है। जब ठीक हो जाए तो क्या बोलेंगे? उसके साथ ग्रेटफुल रहेंगे, थैंक यू, ये तो आज बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मैं, आप मेरे साथ थे, ऐसे करके। और ऐसे अपने जो ये कनेक्शन, रिलेशन, इसको बढ़ाते चलना है, कदम कदम पर। कहीं जा रहे हो, व्हीकल में मेरे साथ बैठे। एक सिस्टर का अनुभव है, वो अज्ञानता में भी कहती है, वो अकेले रहती थी, बच्चों को पालना होता था, हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे, तो वो तो होते नहीं थे। तो यंग गर्ल, यंग लेडी, अब बच्चों को लेके जाना है, तो आपको पता है क्या क्या सामना करना पड़ता है। वो कहती कि मैं कहती थी मेरी साइड वाली सीट पे आप बैठ, और साथ में भगवान को मैं लेके जाती। ये हम याद रखें, आप में से कहीं करते भी, आरती बन कहती है, जहां जाती है वो बाबा को साथ लेके जाती है। तो एक कर्म में नहीं, हम कोशिश करें कि हम अलग अलग कर्मों में उसको बढ़ाते चले। उससे क्या होगा? संबंध जो है मीठा हो जाएगा, और योग में रस आए। ये भी योग है, बाबा से बात, और वो हमारे को कैसे व्यर्थ से फ्री कर देता है, और व्यर्थ से वैराग दिलाते हैं। क्योंकि जब हम सतगुरु के रूप में उसको याद करेंगे, और उससे बात करते चलेंगे, तो व्यर्थ तो आएगा, और फिर व्यर्थ में जाने का मन भी नहीं करेगा। ये आप ट्राई करना, देखना इस चीज को, बहुत ही पावरफुल। ठीक है ना? संबंध है दीदी, ये बिल्कुल है, ये बात सही। मेरे से ना 3-4 दिन से बैठा नहीं जा रहा था। मैं कभी आड़ी हो रही, कभी तिरछी हो रही, ऐसे मैं आपका ये सुन रही थी। हम्म। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं क्या करूं, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा, हम्म। कैसे कैसे सुनूं। मैं परेशान हो रही थी, दर्द इतना हो रहा था मेरे। हम्म। लेकिन आज मैं बिल्कुल आराम से बैठी भी सुन रही हूँ। पता नहीं वो दर्द कहाँ चला गया। देखा ना, बाबा की कमाल है, हर चीज में बाबा की कमाल। उसको वो कहता है, रखो तो सही ना मुझे साथ, मैं तो खड़ा हुआ हूं, आप ही नहीं बुलाते मुझे। हाँ। आज ये वाला अनुभव करेंगे, सतगुरु। ठीक है, चलिए, और क्या बोला आज बाबा ने सार में? देखिए जिस्म बाबा को ने, याद नहीं करना, किसको याद नहीं करना? जिस्म को, शरीर को। जिस्म को, बिल्कुल। जिस्म को याद नहीं करना। किसी का गुण देख लिया, किसी के रूप रंग में फंस गए, कोई धनवान है तो फंस गए, किस भी मेरी आसक्ति ना हो।
है ना, किसी को देख लिया। हम जब ज्ञान में हैं या ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में आने के बाद भी अज्ञानता वाली बातें ज्ञान में आकर करते हैं। हम सोचते हैं हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, पर वो ही वाली बातें आसक्ति किसी न किसी में डाल देना, नहीं मैं तो उसके गुण को देख रही हूँ। गुण को देखकर क्या करना है? गुण से प्रभावित होने का मतलब क्या है कि उस आत्मा से ही नहीं प्रभावित हो रही हूं मैं गुण से प्रभावित हो रही हूँ तो गुण को धारण कर रही हूँ, बस इतना, उसके बियॉन्ड नहीं। जो दीदी हमारे को बार बार बोलती है कि अज्ञानियों के शब्द क्या है, आप ही मेरे लिए भगवान हो। कोई भी भगवान हो नहीं सकता, बस कोई मनुष्य आत्मा भगवान नहीं है, श्रेष्ठ है। यस, तो उसकी श्रेष्ठता वाली जो बातें मुझे नजर आती है, मैं उसको धारण करने का एफर्ट करूं। ठीक है, तो ये वाली बात। तो गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तो चेक करो हम कहाँ आकर्षित होते हैं। सबका ना कोई एक चीज होती है जिससे आकर्षित होते हैं, सबका अपना कोई ट्रिगर होता है। आप अपने ट्रिगर को चेक करो चेक। और अब सतगुरु बाबा को बोलो कि आज से मैं इस ट्रिगर पर अटेंशन रखूंगी, और आज पूरा दिन जो भी मेरा ट्रिगर है, किसी का खाने में भी हो सकता है, पहनने में हो सकता है, व्यक्ति में हो सकता है, किसी में। और कौन सी एक और चीज होती है? एक तो होती है जो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो भी होते हैं, वही याद आता है। एक्चुअली तो सबसे ज्यादा वही याद आता है जो पसंद ना हो, है ना, उसका। ऑल्सो जो अपनी वीकनेस हो और वो दूसरा जना उस चीज में बहुत अच्छा हो, देन यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट यू गेट पर्टिकुलर क्वालिटी बिकॉज वो तुम्हारे दिमाग में रहे। हम्म, बस एक्यूरेट बोला। और इसको चेक करेंगे, और अपने ऊपर आज सारा दिन अपने ट्रिगर को अब चेक कर लिया ना, तो सतगुरु आज साथ में है, तो सतगुरु उसको ठीक करेगा। और रात को बोलना कि कितना ढीला पड़ा, कल दूसरे संबंध से करेंगे और उसी ट्रिगर को लेकर वो बोलेंगे इसको तो डिलीट करके छोड़ना है मैंने। ठीक है, और थैंक्स जरूर करते रहें। जितना थैंक्स करेंगे उतने थैंक्स के मौके और मिलेंगे। जो क्वेश्चन है वो भी इससे वैसे कनेक्टेड है। चलो दूसरा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? कौन से? उत्तर है, ओहो बाबा आपने तो हमें जी जी दान दे दिया। मीठे बाबा आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। तो कितनी शुक्रिया निकलनी चाहिए। हम्म, तो हमको जो नॉलेज मिली, सबसे पहले जब हम भगवान का थैंक्स करते हैं, हम कहते हैं ना लिस्ट बनाओ, तो उस लिस्ट में पहले सबसे क्या आता है? ज्ञान आता है। शुक्रिया, थैंक यू कि आप मिले। शुक्रिया बाबा। और आपका जो ज्ञान है कैसे सुख देता है ना। एक्चुअली कहीं मेरे को एक टाइम था, मैं जब बोलती थी ना थैंक्स बाबा को, मेरे अंदर वही चलता था कि बाबा ये ज्ञान कैसा है कि मतलब पूरा प्रोसेस मेरा बदल गया, सोचने का ढंग ये क्या हो गया, कुछ से कुछ बन गया। कितनी इंपॉर्टेंस हम देते थे, हम जा रहे हैं कहीं पर, कौन सा कपड़ा पहना कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे जा रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं तो उसको कैसे पैक किया, बेस्ट होना चाहिए, है ना।
ये वाली सारी चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे अटेंशन देते थे, शायद हम औरों से कम देते हों। जैसे अन्य आत्माएं बहुत ज्यादा ब्रांड्स में जाती हूँ या किस में जाती हूँ, हम शायद दुनिया के रीत से कम होंगे, पर फिर भी हम उसमें थे, है ना। दुनिया के लोग मुझे पहले भी बोलते थे कि तुम इसमें तुमको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो वो कई चीजें हम शायद नहीं, मेरे को तो बोलते थे कि ऐसा तुमको क्यों, तुम ये क्यों नहीं करते हो। पर यहाँ आके रियलाइज हो, जो करते थे वो भी कितना फूलिश था। और क्या रियलाइज होता है, हम सोचते हैं कि दुनिया के लोग आकर्षित हमारे से होंगे, दुनिया हमारे को अच्छा बोलेगी अगर हम ये सब करेंगे। हम लोगों से एक्सेप्टेंस लेने के लिए ये काम करते थे। और क्या रियलाइज होता है ज्ञान में आकर, एक्सेप्टेंस कब मिलती है? बाबा क्या कहते हैं? चेहरे गुणों चलन से, दिल से। चेहरे चेहरे चलन से। चलन से, गुणों से Right. राइट। एक्सेप्टेंस। और चेहरे चलन से क्या होता है? वाइब्रेशन जो जाती है, उससे अट्रैक्ट होते हैं वो। जो जब कोई, आप नोटिस करोगे पार्टीज की, वो जो दुनिया के संगठन होते हैं उसको छोड़ो, जब कोई दुख दर्द में होता है तो वो किसके पास जाता है? दुनिया की रीति से। आप ज्ञान छोड़ो, आप अब तो आपको पता है, जब हम नहीं थे ज्ञान में तो हम किसके पास जाते थे? दीदी जी, जो जिससे हमें पता होता है कि ये हमारी हेल्प करेगा और ये दिल से हमारे को ठीक सलाह देगा। उसके रूप रंग को देखते थे? नहीं। नहीं। हम किसको चुनते थे? जो प्यार भी देगा, जो शक्ति भी देगा, और मुझे एक्सेप्ट करेगा एज आई एम, और मुझे बोलेगा नहीं तुम ठीक हो। क्या यही एक्यूरेट रूप में बाबा नहीं दे रहा हमको? हमने गड़बड़ें की, फिर भी क्या कह रहा है, मीठे बच्चे मीठे बच्चे। क्या क्या हमको, हमारे को सिर पे चढ़ाकर रखता है, फिर हमें गलती भी बता देता है ना। तो जो जैसे कहते हैं ना सखी सहेली, और सखी क्या होती है? जो तुम्हारे को तुम्हारी गलती भी बताती है, प्यार से बताती है। सहेली तुमको बोलती है वेरी गुड, तुमने गलती भी कर दिया, इट्स ओके, डजंट मैटर, हम उसको छुपा देंगे। वो सहेली नहीं चाहिए, हम एक्चुअली सखी को ढूंढ रहे होते हैं। आत्मा उसी को ढूंढ रही है। तो इसलिए जो नॉलेज मिली उससे हमें वो सुख मिला, माना कि बाबा को हम क्या कहते हैं, ये जो आपने नॉलेज दी इससे हमारे को जिय दान, क्योंकि हमारे को पता चल गया जब मुश्किल में आंसर मिला। यही करते हैं ना, मुरली को निकाल के आंसर ढूंढा, मीन्स किसके पास गए? बाबा के पास। बाबा के पास। वही हमको फुल्ली एक्सेप्ट करता है, फुल्ली ना। तो फिर इसलिए बाबा ने बोला कितना उसका शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि दुखों से कैसे छूटते हैं? जब हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली, उससे हम दुख से कैसे छूटे? ये जानना कि भी चार युग है, एक पांचवा संगम है, पहले क्या थे अब क्या है, तो इससे दुख से कैसे छूटे? राइज की जो जो सिचुएशंस आई हैं वो हमें, वो भी टू इम्प्रूव एंड टू सेटल अकाउंट्स। सो टू यू, तो वो हम्म, it empowers you to handle a situation. एम्पावर हो जाते हैं। हाँ, और इसलिए भी एम्पावर होते हैं ना। क्या थे, क्या थे? लक्ष्मी नारायण थे ना। क्या हम ये फूलिश बातें सोच सकते हैं? ऐसे आता नहीं है। क्या सोच रहे हैं हम बैठकर, व्यर्थ में पड़े हुए हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। उससे फिर छूटते हैं हम, हमें अपने आप को लगता है कि हम ये ना करें, है ना। दीदी, हमें ये लगता है ना कि हम क्या थे और अब क्या बन गए हैं, और अब फिर से हाँ, वही बनना है जो पहले थे। तो ये सारी सिली बातों को छोड़ो, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है? दीदी दूसरा प्रश्न है, अंत के समय बाप की सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है?
उत्तर है तो क्या करना है रेखा पे? बाबा कहे कि कोई भी चीज मतलब हमें एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास चप्पल है और होनी चाहिए, शूज है और होने चाहिए, कपड़े एक्स्ट्रा होने चाहिए, इसमें नहीं जाना। नहीं तो हमारी बुद्धि उसी तरफ तो जाएगी। लोभ नहीं होना चाहिए ना इस। इकट्ठा करना सामान, जी जी जी। ये भी ले लो और वो भी ले लो, ये एक्चुअली ये भी एक बीमारी है। आपसे शेयर किया था ना, एक मेरे जानने वाले हैं, फ्रेंड है, वो कहती है कि जब भी मैं डिप्रेस्ड होती हूँ ना, मैं रिटेल थेरेपी करती हूँ। आजकल एक नया शब्द निकला ना, रिटेल थेरेपी। रिटेल थेरेपी मतलब जाओ और शॉपिंग करो। तो उसकी पूरी बेसमेंट जो है वो भर गई चीजों से, इतना सारा सामान खरीद लिया अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए। फिर मेरे को फोन आया, मेरे को तो रचना बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, ये इतना सारे सामान का मैं करूं क्या? मैंने कहा सेल लगा दे। नो नो, आई हैव गर्ल्स, आई नीड टू बाय दिस, आई नीड टू। नहीं, उसके पास था। ऐसा लगता था कि कोई चीज चाहिए तो वहीं से ले आओ, इतना कुछ हो गया था। सो क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली क्या होता है, अगर आपके पास खूब सारा सामान है, इट क्रिएट्स अ क्लटर इन योर हाउस एंड एवरीवेयर। फिर पता नहीं होता कहाँ रखना है, तो कहीं पे भी ढूंढ देते हैं। फिर जब ढूंढने लगते हैं तो वो मिलता है। होता है कि नहीं ऐसा? इतने बड़े स्केल पे ना होता, छोटे स्केल पे हम सब किसी ना किसी हद तक करते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए। हमारे को अपनी ये भी चेकिंग करनी है कि कौन से वाली बात में हम। और ये तो बाबा ने आज इसकी बात करी ना, ये तो कई लोगों को ये भी होता है, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन होगा तो कितने लोग आएंगे, मेरे लिस्ट जो कम से कम 500 की तो हो, तो पता तो चले मैं कौन हूं। ये भी संग्रह करना है जबरदस्ती, कि मेरे 10-50 तो क्लोज फ्रेंड्स होने चाहिए, और 500-600 तो वो दूसरे वाले होने चाहिए। तो कुछ करें माना। और ये सब क्या है? ये भी व्यर्थ में जाने के साधन है ना। और आप देखोगे, अगर आपके पास कम सामान होता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है। जब ज्यादा सामान होता है, कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज हो जाता है ना। और कोई आ रहा हो हमारे घर खाने पे आ रहा हो, आप कुछ बनाना चाहते हो, 10 चीजें भी बनाना चाहते हो, आपका दिल है, आप बनाओ। फिर ये भी कहते हैं कि पिछली बार उसने तो 12 चीजें रखी थी, मैं 13 रखूं, या मैं उतनी तो रखूं, मेरी जो कैपेसिटी मैं वो करूं। मैं किस भावना से किसी को खिलाऊं, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। और गीत क्या है? धीरज धर्म हुआ। तेरे सुख के दिन आने वाले हैं। तो धीरज मीन्स पेशेंस। हम अगर देखें किसी भी चीज के लिए, अगर पेशेंस को रख लें तो बहुत कुछ हो जाता है। कोई कुछ अनाप शनाप बोल रहा है, आप पेशेंस से चुप कर जाओ, साइलेंस में चले जाओ, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है ना? चलिए, और क्या बोले? बाबा ने कहा कौन दे रहा है धीरज? बताओ। आप तेरा ना बेहद का। बेहद का बाप। और उसका धीरज देना दुनिया वालों के धीरज देने से डिफरेंट है। कैसे? दुनिया वाले सुन लेंगे, पर उसका कुछ हेल्प होगा या नहीं होगा, that's इज अ doubtful, and क्वेश्चन, whether it will be right is a question mark. है ना। But if you share it with Baba, then it will be taken care of. It will be taken care of with an all round thought, लिमिटेड नहीं होगा। आप देखो What is good गारंटी। will happen. एंड जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके साथ गारंटी कार्ड मिलता है ना,
बट साथ में क्या लिखा होता है? कंडीशंस अप्लाई। बाबा के साथ नो कंडीशंस अप्लाई, ओनली वन कंडीशन, तुम मेरे बनो बस। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे बनो, और कोई है ही नहीं कंडीशन। निश्चय हो तो समर्थ को सौंप दो, बस बात खत्म। वो गीत है ना, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। सुनना आज वो गीत, डाल देना नीरू में। और बताओ, और क्या बोला गीता के लिए, क्या बोला? गीता क्या है? कहते हैं ना, सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता, मतलब सबसे श्रेष्ठ, ऊंची 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 से ऊंची गीता। पर जो दुनिया की गीता और बाबा की गीता, उसमें क्या है का अंतर? दीदी वो क्योंकि ये गीता बनाई गई है ना, जो हम पढ़ते थे वो सब लोगों ने अपने अलग अलग उसको बनाया गया है, तो मनुष्यों ने यथार्थ तो नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तो जो बाबा ने एक और बात बोली, कागज जो है, हम जो लिखते हैं, मुरलियां लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, बाबा ने कहा ये कागज किसी को नहीं मिलने वाले, पर जो गीता है उसी के कागज कहीं से मिलेंगे, उसी को लेके वो बना देंगे। और वो क्या कहते हैं, गीता कैसे चली आई है? परंपरा पर से, मीन्स इट ऑलवेज वॉज। बट कोई भी चीज क्या है, साइकिल कितने का है? 5000 वर्ष का। और क्या बोला बाबा ने बाबा ने? कहा ऊंची ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्य ने, यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, आगे क्या है? अज्ञान, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य कौन? सूर्य की रोशनी क्या करती है? बाबा ने उस सूर्य की भी बात की ना, जो सूर्य है वो भी क्या है? फिजिकल है। ज्ञान सूर्य की रोशनी, और वो सूर्य की रोशनी में अंतर क्या है? हम उसको कंपेयर करते हैं, सूर्य बोलते हैं बाबा को, पर वो सूर्य तो क्या करता है? एक लिमिटेड जगह को, अर्थ को ही रोशनी दे रहा है ना। और ज्ञान सूर्य का जो ज्ञान है वो क्या करता है? अनलिमिटेड है ना। क्या बोलते हैं बाबा ज्ञान के लिए? सारे सागर को शाही बनाओ, बना लो, हाँ, सारे जंगल को कलम बना लो, वृक्ष बना कर दे, और तभी भी ज्ञान पूरा नहीं होगा। और पूरी धरती को कागज बना लो। धरती को कागज विस्तार बनाकर इतना है, हम्म, विस्तार इतना, और सार क्या है? बिंदु, बिंदु, मैं हाँ। बिंदु, आप भी बिंदु। है ना। तो इसीलिए बाबा ने क्या बोला, मुझे क्या बोलते हैं? आज बाबा ने अपने टाइटल बोले, क्या क्या बोले? रत्नागर, है ना। सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर है ना। अरे निराकार परमात्मा फिर कैसे सौदा करेगा? सौदागर तो मनुष्य होगा, है ना। सौदागर क्या करता है? मनुष्य कैसा सौदा करता है? जिसमें उसका फायदा हो। और भगवान कैसा सौदा करता है? जिसमें मनुष्य का फायदा हो। ये अंतर है उसके सौदे में और हमारे वाले सौदे। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? दीदी आज बाबा ने चित्र के बारे में भी बोला है कि चित्र रखने की कहते हैं कि दरकार क्या है, तो तुम क्यों रखते हो बाबा का? क्योंकि वो ब्राह्मण कुल के, क्योंकि वो हमारे
पिता हैं। ब्रह्म बाबा क्या है, उनके द्वारा हमको ज्ञान मिला, तो वो हमारे अलौकिक पिता हैं। और निराकार पिता हैं शिव बाबा। हम चित्र रखते हैं तो हमारे फोकस तो बनता है, हम करते हैं। पर जैसे दीदी ने क्या समझाया, पर हम चित्र के, जब हम चित्र को देखते देखते करते रहते हैं, फिर चित्र के बिना भी करना हमारे लिए इजी होता है। पहले होता था रेड लाइट, म्यूजिक, कमेंट्री, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। साइलेंस में भी कर सकते हैं ना, हम सभी लोग कर ही रहे होंगे। शुरू शुरू में कह रहे थे ना, शिव बाबा का भी चित्र नहीं होता था स्टार्टिंग में। होता था। और बाबा ये जो बिंदु का ये ज्ञान है, कहते थे शिव बाबा अंगुष्ठाकार है, लाल लाल गोल गोल बस। और उनका तो योग भी बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि ये प्रलोभन कम थे, अब प्रलोभन तो भरे पड़े हैं। सेल फोन कहाँ था, लैंडलाइन ही मुश्किल से चलता था, आधा टाइम तो खराब ही रहता था। राइट। और बताओ। बाबा ने कहा, तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। डबल अहिंसक का क्या मतलब है? ना दुख लेना ना देना। एक तो ये हुआ ना, एक तो दो रूप से ये भी कह सकते हो, और दो रूप से कि एक तो फिजिकल दुख नहीं देते, वायलेंस वाला जो होता है, फिजिकल वायलेंस वाला दुख देना, हिंसा एक करना। संकल्पों से भी नहीं। एक सूक्ष्म वाला, दोनों, इसलिए डबल अहिंसा। फिर बाबा ने जो बोला ना, पांडवों की बात और कृष्ण की बात की, तो बाबा ने बोला कि जुआ की बात नहीं। जुआ किस चीज को से वाइसेस, गलत काम। जब दुनिया वो जुआ से प्रलोभन हुआ ना, चलो जुआ खेलते हैं, चलो इसमें हम जीत जाएंगे। दीदी वो द्रौपदी की भी तो याद आती है ना जुआ से। हाँ, जुआ से द्रौपदी की, मतलब इतना गिर गए पांडव, जो ऊंच से ऊंच स्थिति वाले धर्मराज युधिष्ठिर, जब अपने धर्म को भूला तो अपनी धर्म पत्नी को भी दांव पे लगाए। तो हम भी जब अपना जो हमारा असली धर्म है उसको भूल जाते हैं, तो अपने सारे गुणों को दांव पर लगा देते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा झूठ बोल लो, कोई बात नहीं, थोड़ा गुस्सा कर लो, इट्स ओके। थोड़ा बहुत गंद मंद भी मूवीज में देख लिया तो क्या हो जाएगा, इट डजेंट मैटर। जब हम ऐसे अपने आप को ढील दे देते हैं, तो वही हो गया अपने गुणों के साथ जुआ खेलना। जुआ में क्या करते हैं, जो तुम्हारी सारी वेल्थ है उसको लगा देते हैं ना, उसमें हार जाते हैं तो फिर बुरी हालत में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। और लक्ष्मी और नारायण का क्या बताया बाबा ने? आइए। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग बाबा हमें सिखलाते हैं। नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं क्योंकि साथ में है। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है, उनको सिर्फ दीपमाला पर बुलाते हैं। उनको महालक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं दिखाएंगे। तो 4 भुजा की बात की नारायण के लिए भी, लक्ष्मी के लिए भी, मतलब वो साथ हैं, तो शक्ति क्या है, डबल हो जाती है, डबल फोर्स होती है। वहां पे हमेशा हार्मनी में रहते हैं ना। लक्ष्मी नारायण को इसलिए साथ दिखाते हैं, विष्णु का स्वरूप, और महालक्ष्मी को 4 भुजाएं। क्या 4 भुजाएं क्या डिपिक्ट करती हैं कि साथ को डिपिक्ट करती है। ठीक है ना। और कृष्ण जो है, कृष्ण को क्या दिखाते हैं, वैसे डबल हिंसक की बात हम कर रहे हैं, और कृष्ण को क्या दिखाते हैं, हिंसा की बताएं। वो चक्र, हाँ, सुदर्शन चक्र चलाया, कभी किसी को मारा, कभी किसी को मारा, है ना। तो हमारे को बाबा क्या सिखा रहे हैं, कृष्ण तो ऐसा हो नहीं सकता,
अच्छा क्यों नहीं हो सकता? 2 रीजन, कम से कम 2 रीजन। क्योंकि सतयुग में कृष्ण आता है, उस समय तो ये सब चीजें होती ही नहीं, इन सब चीजें होते नहीं। और कृष्ण के नहीं। गुण क्या है? 16 कला संपूर्ण। 16 कला 16 कला संपूर्ण। संपन्न संपूर्ण। और आगे बताओ। संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। जिसकी अहिंसा परमो धर्म है, वो कैसे चला सकता है सुदर्शन चक्र? तो हमें पता है क्या है, उसने सुदर्शन चक्र फिराया संगम युग पर, तो वो कृष्ण का रूप बना। अगर हमने कृष्ण का सखा सखी बनना है, उसके साथ रास करना है, तो हमें भी उस सुदर्शन चक्र को फिराना है। और बताओ। अच्छा, I wanted to ask कि Lakshmi Narayan, like the first king of Satyug, but Lakshmi Puja is only done on Diwali, and that too only for basically Kuber money. That is what. So why so? लक्ष्मी की सिर्फ दिवाली पर पूजा होती है। एंड क्यों? धन के लिए होती है। क्यों वो उसको धन की देवी बोला? क्यों सारा साल नहीं होती? क्योंकि वो सतयुग में होता है, लैंड ऑफ गोल्ड, इसलिए। देखो, जो और अभी था ना 2-3 दिन पहले, जगदम्बा की पूजा सारा टाइम होती है, दिवाली और वो दिवाली। क्योंकि जो लक्ष्मी है वही जगदम्बा है। और इंपॉर्टेंस जगदम्बा की क्यों है? क्योंकि वो एफर्ट मेकर है, वो ट्रांसफॉर्म होती है। लक्ष्मी के टाइम पे तो क्या है, वो सिर्फ भोगती है। उसके पास उस टाइम पे शी इज प्रॉस्परस, शी इज ऑलवेज प्रॉस्परस। उसने कोई एफर्ट नहीं किया लक्ष्मी के रूप में। उस आत्मा ने एफर्ट कब किया? जब वो जगदम्बा के रूप में थी। उसको हम जगदम्बा सरस्वती माँ बोलते हैं, मम्मा को ना। सरस्वती माँ मीन्स ज्ञान की देवी। ज्ञान की देवी बनी तो लक्ष्मी उसका रूप बना। मीन्स बिकॉज शी इज मेड नो एफर्ट। उसके पास धन ही धन है, प्रोस्पेरिटी है, गुणों की भी और स्थूल धन की भी। तो उसको दिवाली पर बस बुला लेते हैं। दिवाली पे हम कहते हैं ना दीदी, इट्स नॉट ट्रू कि लक्ष्मी जी को हम खाली दिवाली वाले दिन ही बुलाते हैं। we call her every week on Thursday. हर घर घर में लक्ष्मी पूजा होती है थर्सडे को, जो करते हैं, जो भक्ति में है। और देन दुर्गा पूजा के 7 दिन के बाद इन बंगालीज वी हैव द लक्ष्मी पूजा। अच्छा, ओके। देखो, दुर्गा पूजा की बाद होना ये भी क्या दिखाता है? इन भक्ति में तो बोलते हैं दुर्गा की बेटी है लक्ष्मी, तो इसलिए माँ दुर्गा के बाद उनकी पूजा होती है। दुर्गा एक्चुअली दुर्गा ही तो लक्ष्मी बनती है। अष्टभुजाधारी देवी जगदम्बा सरस्वती माँ इज द सेम being is Durga and same being is Lakshmi. This is personification of powers. In fact, कोलकाता में तो आफ्टर लक्ष्मी पूजा, I mean the offices opens. दुर्गा पूजा से जो हॉलीडे शुरू होती है, आफ्टर लक्ष्मी पूजा इट ओपन्स। ये सब कुछ मिल गया ना। हाँ। लक्ष्मी की पूजा हो गई, मीन सब प्राप्ति। लक्ष्मी इक्वल्स टू प्राप्ति एंड दुर्गा जगदम्बा सरस्वती इक्वल्स टू एफर्ट मेकर। तो एफर्ट में करा, बन गए, तो उसका बस फिर उसको एंजॉय करने वाले बन गए। तभी अंत में एक दिन को उसकी पूजा हुई और 8 दिन को दुर्गा की। वो भी कंपैरिजन में अगर देखो तो किसकी पूजा ज्यादा हुई? दुर्गा की। जस्ट भाव हमको देखना है ना। और बताओ दीदी, परमात्मा गर्भ में नहीं आते, मनुष्य की आत्मा गर्भ में आती है। सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण ने भी गर्भ में जन्म लिया। सब गर्भ में जन्म। तो बाबा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण के भी माता पिता है, मेरा कोई माता पिता नहीं। मेरा माता पिता नहीं, बाबा का माता पिता नहीं। फिर बाबा ने बोला कि खास मंदिर में क्यों जाती है?
सर्वव्यापी का ज्ञान जो है उसको फिर से क्लियर किया बाबा ने। तो पूरी मुरली जो है पूरे थोड़ी 4 दिन से क्या बता रही है? नष्टो मोहा बनो, एक बाप पर डिपेंड करो और किसी पर डिपेंड मत करो। आज मेरे ख्याल तीसरा दिन है या चौथा दिन है जब बाबा कह रहे हैं नाम रूप में मत फंसो, नष्टो मोहा बनो, इस चीज में उस चीज में, कभी चीजों के लिए कभी मनुष्य आत्माओं के लिए, सबके लिए बोल रहे हैं नो डिपेंडेंस। बट इट डजंट मीन वी डोंट टेक एनी हेल्प। हम सहयोग लेंगे, पर आज मेरा जो सहयोगी है वो मुझे सहयोग देने के लायक नहीं रहा फॉर सम रीजन, तो हम दुखी नहीं होंगे। ठीक है। फिर वरदान, ब्राह्मण जीवन में याद और सेव्य के आधार पर शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। याद से क्या होता है? बल मिलता है, और जो बल मिलता है उससे हम सेवा करते हैं। जैसे बोला ना, चेहरे चलन से सेवा होती है। तो जब हम सेवा करते हैं तो उससे भी कमाई होती है, याद करते हैं उससे भी मेरी कमाई होती है। दोनों से मैं शक्तिशाली बनती हूँ। माया क्या है? कमजोरी। कमजोरी ऑब्वियसली जब हम शक्तिशाली बन जाएंगे तो कमजोरी तो रह नहीं पाएगी। और पर सेवा कैसी होनी चाहिए? अंडरलाइन क्या करना है? निस्वार्थ। इसलिए नहीं करनी कि मुझे कुछ मिले, इसलिए करनी है कि दूसरे के लिए जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको कुछ मिले। तो वो सेवा हमें शक्ति देगी, बल देगी। फिर उसी से क्या कनेक्टेड है? विघ्न विनाशक कौन है? जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। अगर माया जीत बने, माया जीत मतलब क्या? विघ्न जीत, सेम थिंग। माया क्या है? विघ्न ही है ना, कमजोरी है ना। उसको जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। योग करें। चलिए, आज सारा दिन हम बाबा को सतगुरु के रूप में अनुभव करेंगे। ठीक है। पर ये याद रखना है, मेरा बाबा ही सतगुरु है। बाबा टीचर भी है, बाप टीचर सतगुरु। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और अपने आप को ज्योति बिंदु निश्चय करेंगे। माथे के बीच में चमकता सितारा। इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रहा हूं। अपने आप को जगमगाता पावरफुल सितारा देखें। सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मायाजीत, विघ्न विनाशक, विजयी आत्मा। जैसे ही इन स्वमानों में टिके, मेरा प्रकाश पावरफुल होता गया और मेरे पूरे शरीर को भी प्रकाशमान बनाता जा।
मेरा प्रकाश शरीर के इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का ऑरा बना। लाइट का ऑरा जिसके बीच में मेरा फिजिकल शरीर और उसमें माथे के बीच मैं चमकता सितारा। अब बाप दादा का आवाहन करेंगे कि बाबा आ जाओ। तो परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और नीचे आए। हमारे आंखों के सामने मेरा पिता, मेरा सतगुरु आज बाबा से कह दें, आज हमने आपको सतगुरु के रूप में अनुभव करना है। आपका हाथ पकड़ हम सतगुरु के रूप में सारा दिन आपके साथ रहेंगे। बाबा हमारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। इस अनुभव को फलीभूत करने के लिए हमें विजय का वरदान भी दे रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा के हाथ को अनुभव करेंगे। इस वरदान को स्वयं में समा लें और बाबा से कह दें, मेरा हर कर्म आप मेरे द्वारा कराएंगे आज के दिन। और इस सुंदर गीत के शब्दों को सुनकर उसके अनुभव में समा जाए।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। शांति। ओम शांति।